Hello students, how are you? I hope you all have settled down with your classes. Today I am going to discuss with you Robert Nozick's theory of entitlement. Okay, this is theory of justice. Justice के ही जो theory है उसके संदर्भ में रॉबर्ट नोज़ाइक ने अपना entitlement theory दिया है सिद्धांत का और इसे हम हिंदी में हकदार सिद्धांत भी कहते हैं. ठीक है, तो let's begin with Robert Nozick's theory of entitlement. Okay. So before beginning with Robert Nozick, let us also try to understand what exactly Robert Nozick talked about his theory of justice as entitlement, as well as Robert Nozick की जो ideology रही है या उनका जो आधार रहा है basically किस मतलब हम आइडियोलॉजी के साथ उनको हम कनेक्ट करेंगे रॉबर्ट नोज़ाइक को. और रॉबर्ट नोज़ाइक का जो व्यू पॉइंट है यहाँ पे हकदार सिद्धांत के संदर्भों में जो भी उन्होंने कहा है वो हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि रॉबर्ट नोज़ाइक जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं वो है लिबर्टेरियनिज्म. लिबर्टेरियनिज्म हम इसे हिंदी में कहते हैं स्वेच्छा तंत्रवाद. मैंने क्लास में भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है कि स्वेच्छा तंत्रवाद जो स्कॉलर्स हैं उसमें रॉबर्ट नोज़ाइक उन तीनों में से रॉबर्ट नोज़ाइक इज़ वन अमंग देम. द अदर टू आर मिल्टन फ्रीडमैन एंड एफ ए हेक और फ्रीडमैन बहुत ही फेमस प्रोटैगनिस्ट हैं जिन्हें हम लिबर्टेरियनिज्म के संदर्भों में जिन्हें हम नियो लिबरलिज्म के संदर्भों में भी देखते हैं और समझते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो रॉबर्ट नोज़ाइक की इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस तो ये ऑनर्स लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे क्वेश्चंस तो ज़्यादा आते हैं, प्रोग्राम में क्वेश्चंस कम आते हैं इस पे, बट ऑनर्स और भी अदर कोर्सेज से भी जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं दे कैन टेक अ लुक क्योंकि यहाँ पे जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ उस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि एग्जैक्टली रॉबर्ट नोज़ाइक ऐसा क्यों बोलते हैं. क्योंकि हम कहते हैं ना एवरी चाइल्ड इज़ अ फिलोसोफर ऑफ हिज ओन टाइम्स. और जो वो कहते हैं, जो वक्तव्य वो कहते हैं, जो बातें वो कहते हैं, कुछ ना कुछ उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी थिंकिंग प्रोसेस से, उनके जो चिंतन है उससे जुड़ा होता है. सो लेट्स बिगिन. मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं आपके लिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये पॉइंट्स आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट्स ले लो या आप नोट डाउन कर लो. पहला है सेल्फ ओनरशिप इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ नोज़ाइक वर्क. सेल्फ ओनरशिप से हमारा क्या मतलब है? जो बच्चे हिंदी मीडियम में भी हैं यहाँ पे मैं बाइलिंगुअल बोल रही हूँ सो दैट आपको फ़ायदा हो उससे. ठीक है, स्वस्वामित्व हम कहते हैं. सेल्फ ओनरशिप इज स्वस्वामित्व. स्वस्वामित्व का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति खुद जिसको ओन कर रहा है उसके ओनरशिप के लिए उसकी दायित्व किसी और पे नहीं है. खुद उसने जो अर्न किया है, खुद जो अपनी मेहनत से कमाया है, जो डिज़र्व किया है, जो अर्ज किया है, जो एक्वायर किया है, ठीक है, तो जो उसने सेल्फ किया है जिसके लिए कोई चैरिटी नहीं दी गई है, उसे कोई चैरिटी में वो प्रॉपर्टी या वो एक्विजिशन उसे नहीं दिया गया, वो सारा कुछ सेल्फ ओनरशिप के अंदर आ जाता है. तो इंटाइटलमेंट थ्योरी के अंदर रॉबर्ट नोज़ाइक कहते हैं कि सेल्फ ओनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेकेंड थिंग इज इट इज़ फ्रॉम दिस सोर्स दैट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो फ्लोज. रॉबर्ट नोज़ाइक की थियोरी में आपको व्यक्तिवादी विचारधारा बहुत मिल जाएगी क्योंकि व्यक्ति जो है खुद में कैसे एम्पावर हो जाए, व्यक्ति कैसे ऑटोनमस हो जाए और व्यक्ति के जो इम्पोर्टेंस है उसको उजागर किया गया है इनकी पूरे सिद्धांत के अंदर, हकदार सिद्धांत के अंदर. क्योंकि जो व्यक्ति है वही चीज़ों को ओन कर रहा है, वो एक्वायर कर रहा है और जो एक्वायर कर रहा है उसकी प्रक्रियाओं के बारे में भी वो आगे मैं चर्चा करूँगी. प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस रॉबर्ट नोज़ाइक. देन द थर्ड पॉइंट इज आइडिया ऑफ मिनिमल स्टेट. राज्य का कहते हैं कि रोल ना के बराबर है ही नहीं, मतलब बहुत कम है. हालांकि न्यूलिबरलिज्म में भी यही चर्चा होती है कि स्टेट इज विदरिंग अवे, स्टेट का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो रहा है, आइडेंटिटी जो है वो वीक हो रही है क्योंकि कॉर्पोरेटाइजेशन और जो अदर एमएनसीज हैं, अदर सोर्सेज जो प्लेयर्स हैं वो उसकी स्पेस ले रहे हैं. तो ये आपका मैंने जो पहला स्लाइड्स है उसमें मैंने इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस का बेसिक प्रेमाइसिस जो है वो मैंने मेंशन किया है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस. इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्कस रॉबर्ट नोज़ाइक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. तो पहले आप इंट्रोड्यूस करो कि रॉबर्ट नोज़ाइक जो है कि क्या है बेसिकली, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी आइडियाज़ क्या हैं, कहाँ से फ्लो करते हैं, क्यों वो जस्टिस के बारे में सीधा इंटाइटलमेंट पे ही क्यों आते हैं वो. ठीक है,
तो वो सब समझाने के बाद फिर आप प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे आ सकते हो। पहला आप यहाँ पे मैं आपको मिल रहा होगा, स्क्रीन में दिख रहा होगा, और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन। ठीक है, ये एक्विजिशन क्या है? ये कहते हैं कि इट आर्ग्यूज अबाउट हाउ पीपल फर्स्ट केम टू ओन प्रॉपर्टी, कैसे वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति कैसे ओन करते हैं, क्या आधार रहा उनका, एंड व्हाट टाइप्स ऑफ थिंग्स कैन बी हेल्ड, किस तरह की चीज़ें। तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अधिग्रहण में न्याय का एक सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर। जो जस्टिस का सिद्धांत है वो कहते हैं हस्तांतरण के संदर्भ में हम देखेंगे। इसका इसका आगे मतलब है मीन्स हाउ वन पर्सन कैन एक्वायर होल्डिंग्स फ्रॉम अनदर इंक्लूडिंग वॉलेंट्री एक्सचेंज एंड गिफ्ट्स। फॉर जैसा कि हम हिंदी में कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से होल्डिंग्स प्राप्त कर सकता है जिसमें स्वैच्छिक विनिमय और उपहार शामिल होते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर किसी से कुछ एक्वायर करता है, कोई गिफ्ट उसे मिल रहा होता है, या कोई वॉलेंट्री किसी ने कुछ एक्सचेंज किया होता है बदले में, तो वो जस्टिस के संदर्भ में वो कहते हैं कि एक तो ये सिद्धांत का भी आधार होता है कि हम ट्रांसफ़र के संदर्भ में देख सकते हैं, हस्तांतरण के संदर्भ में। कोई अगर सेल्फ ओनरशिप उसके पास आ जाती है, कोई चीज़ उसके पास नहीं थी और वो वॉलेंट्री एक्सचेंज के थ्रू आ गई, गिफ्ट्स के थ्रू आ गई, तो वो भी एक प्रक्रिया हो गई जिसके थ्रू वो इंटाइटल कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को या जो भी उसके पास संसाधन है। तीसरा है अ प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। अ प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, इसको हिंदी में कहेंगे अन्याय पर लगाम लगाने का एक सिद्धांत। ठीक है, कि अन्याय अगर हो रहा है तो अन्याय का फिर आधार क्या है, विच इज हाउ टू डील विथ होल्डिंग्स दैट आर अनजस्टली एक्वायर्ड और ट्रांसफर्ड, हाउ टू डील विथ लॉन्ग पास्ट इनजस्टिसेस दैट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि गैर कानूनी रूप से अधिकृत किया गया अगर कोई होल्डिंग्स है उससे कैसे निपटा जाए, कैसे लोगों को हम मुआवजा दें, कैसे बहुत लंबे समय तक जो जिनके साथ अन्याय हुआ है अगर सरकार ने किया है या कोई उनकी होल्डिंग्स ले ली गई है, कोई ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल लैंड ट्रांजैक्शंस है जो उनके नाम पे होना चाहिए उनको नहीं मिला है। ठीक है, तो उनको अपना ड्यू कैसे मिले। तो न्याय जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए नौजायक ने ये थ्योरी दी है, और ये थ्योरी का नाम है इंटाइटलमेंट। what a person is entitled to have, how that can be ensured, he has written those issues, he has worked on those issues, और ये सारी जो आधार है प्रिंसिपल्स है उसको यहाँ पे बताते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्या नौजायक ने जॉन रॉल्स की थ्योरी की आलोचना की है? तो हाँ, जॉन रॉल्स की थ्योरी की वो आलोचक रहे हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि जॉन रॉल्स की थ्योरी जो है रिडंडेंट है, यूजलेस है। वो ये कहते हैं कि जॉन रॉल्स की जो थ्योरी थी इट इज़ बेस्ड ऑन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, पहली तो उनकी जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है उसका पहला पॉइंट ये है कि क्योंकि वो कहते हैं कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया है उस पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों। ठीक है, और ये जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो सरकार करती है, स्टेट करती है या सोसाइटी करती है, तो ये जो बर्डन एक्स्ट्रा बर्डन आते हैं स्टेट के ऊपर, तो वो एक डेब्ट और सोशल कोऑपरेशन तो बर्डन्स जो है इस पे वो रिजेक्शन करते हैं कि क्यों इस तरह के बर्डन जो है आ रहा है। वेलफेयर स्टेट का कॉन्टेक्ट फिर आ जाएगा रॉल्स थ्योरी में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और मैक्सिमम एडवांटेज की बात करते हैं, जो लोग लीस्ट अभी तक जिनको फ़ायदा नहीं हुआ है। फिर ही हैज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन विच इज सेड। रॉल्स ने एक पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, एक तय प्रक्रिया के बारे में बात की है कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसे लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो अब तक जो है हिस्टोरिकली इनजस्टिस जिनके साथ हुआ है या कोई वेल ऑफ इग्नोरेंस में उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये जो पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रियाओं की चर्चा करते हैं जॉन रॉल्स, उनकी आलोचना रॉबर्ट नोज़ाइक ने अपनी इंटाइटलमेंट थ्योरी में किया है। और इसीलिए उससे उभरने के लिए, क्योंकि जॉन रॉल्स जो मैंने पहले भी आप रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में बताया कि उनका जो सिद्धांत है ज़्यादातर जॉन रॉल्स की थ्योरी के सिद्धांत को जो है आलोचक बोलते हैं कि प्रोसीजरल है, पर उनके सिद्धांत में हमें प्रोसीजरल और सब्सटैंटिविटी दोनों ही मिलती हैं, एंड इज़ मोर लिबरल दैन अ लिबर्टेरियन। सो students, hope we have discussed a lot about Robert Nozick's theory of justice and how it's different from John Rawls' theory of justice. And then I also told you how रॉबर्ट नोज़ाइक का जो प्रिंसिपल है वो किस पे प्रेमाइज्ड है, सेल्फ ओनरशिप के सिद्धांत पे प्रेमाइज्ड है, इंडिविजुअल के मैक्सिमाइजेशन के सिद्धांत पे प्रेमाइज्ड है, मिनिमल स्टेट के संदर्भों में भी इसे हम देख सकते हैं। तो आपको जो भी ये स्लाइड्स और ये डिस्कशन कैसा लगा, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शंस, एंड ऑल्सो लेट मी नो अबाउट द any
सजेशंस, एनी इम्प्रूवमेंट्स, एनीथिंग मोर यू वांट फ्रॉम मी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे माध्यम हैं जिनके साथ मैं बच्चों के साथ जुड़ी हूँ। बहुत सारे बच्चे जुड़े रहते हैं, चाहे अपने करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना होता है, और मेरी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैं अवेलेबल होती हूँ आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू माई स्टूडेंट्स irrespective of any other concerns. So students, take care of yourself, okay? Have a nice day and keep reading, keep watching, and keep in touch.